मेरे बिल्डिंग में एक 45 ईयर ओल्ड अबव एक सर हैं। तो मैं कभी कभी जब वॉक पे जाता हूँ तो कभी कभी वो मुझे मिलते हैं। तो ठीक है, तो उनकी इनकम होगी अराउंड, अच्छे खासे पोस्ट पे हैं। तो उनकी इनकम अराउंड आप पकड़ लीजिए 3.5-4 लाख पर मंथ से ऊपर ही होगी आई थिंक, उससे नीचे तो होगी नहीं। तो मैंने बोला यार सर आप 45 के हो गए, इतने आपकी इतनी अच्छी इनकम है, तो आप तो अब तो मतलब इतना कॉर्पस तो होगा ही यार, आप क्यों अब जॉब वॉब करते हो टिल मतलब, और भी जो सुबह उठ के ऑफिस जाना वही मतलब 9 to 5 कितना दिन तक आदमी गुलामी करेगा भाई। 45 हो गया, इनफ हो गया। अब नेक्स्ट का जो 30 ईयर्स है आराम से जियो, पीसफुल जियो, कॉर्पस तो बना ही लिया होगा आपने। तो उसने मुझे एक बात बोली यार, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं जो बनाता हूँ उसमें थोड़ा अमाउंट छोड़ के सब खर्चा हो जाता है। तो बच्चों के फ़ीस में चला जाता है, एडुकेशन का खर्चा इतना बढ़ गया है, लोन में चला जाता है, फिर जो नॉर्मल लाइफस्टाइल इतनी महंगी ले रखी है, मैंने बड़ी गाड़ी ये वो, उसमें पैसे चले जाते हैं, तो अमाउंट कुछ बचता नहीं है। और मतलब अपने लिए कुछ पैसा बचता नहीं है, मतलब मैं सिर्फ कमाए जा रहा हूँ, जो मैंने एक सिस्टम खड़ा किया उसको फीड कर रहा हूँ बेसिकली। ये फैमिली, ये बच्चा, ये ईएमआई, ये लाइफस्टाइल, तो बेसिकली मैं फंस चुका हूँ मतलब। तो आज मतलब अगर मुझे छोड़ना है तो पहला बात तो मुझे 3-4 लाख पर मंथ का एक रिकरिंग इनकम चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी बढ़ चुकी है, उसके बिना तो इम्पॉसिबल है। और बैंक में इतना ह्यूज कॉर्पस होगा तभी, आप सोचिए ना 3-4 लाख पर मंथ अगर आपको लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए चाहिए, साल का 40 लाख हो गया। साल का 40 लाख मतलब अगर आपके बैंक में कितना चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आपको एफडी में भी खाना है बैठ के इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए, तो आपको 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ क्यों? क्योंकि 5-6% आपका 60-70 लाख होता है, अगर आप पूरा ही निकाल लोगे तो निकल ही जाएगा। थोड़ा अमाउंट उधर लगोगे, थोड़ा इंडेक्स में रखोगे, तो भी आपको 8 से 10 करोड़ चाहिए ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए। और अभी उनका कॉर्पस उसका मतलब 1-1.5-2 करोड़ से ज़्यादा होगा नहीं, तो वो फंस चुके हैं बिल्कुल। तो लाइफ लॉन्ग वो एक एटीएम मशीन बन जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, वो एक सिस्टम उन्होंने खड़ा किया है, वो सिस्टम को फीड करते हैं। और अगर चाह के भी वो सिस्टम से निकल नहीं सकते। अगर उनको सपोज़ आज थक गए, क्योंकि एक आदमी मेरे हिसाब से 22 साल से करियर शुरू करता है, 45-46 से एग्जॉस्ट हो जाता है। कॉर्पोरेट का सिस्टम मेंटली टैक्सिंग है, मतलब एक आदमी कैसे 50-55 तक भी अपने से अंदर मोटिवेशन आके जॉब करे। पर वो मोटिवेशन आता क्यों है? क्योंकि आपने पीछे इतना बड़ा पहाड़ सिस्टम खड़ा कर रखा है। आप बेसिकली एक मशीन हो, उस मशीन से रोज़ ये सिस्टम पैसा निकाल रहा है और आपको मशीन को रिप्लेनिश करते रहना है। आप अगर रिप्लेनिश नहीं किए तो वो सिस्टम बस्ट हो जाएगा, वो सिस्टम आपसे अटैच्ड है, आप भी बस्ट हो जाओगे। तो बेसिकली मेन लोग एक एटीएम मशीन बन जाते हैं हमारे सोसाइटी में, जिससे पैसा लाइफ लॉन्ग बनाते रहो अपना जीवन। सेम विद बिजनेसमैन ओनली, ये जॉब नहीं बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन भी खटते जाते हैं लाइफ लॉन्ग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि उन्होंने भी जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई उन्होंने लाइफस्टाइल इतना बढ़ा लिया कि उस लाइफस्टाइल को फीड करने के लिए अब उनको इतने पैसे चाहिए कि हर साल फॉरेन जाना है, यहाँ जाना है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये होना है, वो होना है, सोशल रिस्पेक्ट मिल रहा है। अभी आप अपना लाइफस्टाइल गिरा दोगे तो सोशल रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाएगा, वो आप झेल नहीं पाओगे। तो वो एक्चुअली वो सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको लाइफ टाइम फीड करते रहते हो। तो मैन एक बेसिकली मैं जो परसीव करता हूँ एक एटीएम मशीन हो जाता है। वो गोल्डन केज एक गोल्डन सिस्टम है जो सिर्फ पैसा मिंट कर रहा है मेहनत कर करके, और समाज अपने एक सिस्टम को फीड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।